डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर लेने जा रही हूँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर बच्चे समझते हैं क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आपको समझ आ जाता है तो ये आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनहेरिटेंस को लेके उनको बहुत स्ट्रेंथन करता है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम हिस्ट्री ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसमें आपको बताएंगे कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए था कि आरएनए था, और आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देन जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सपेरिमेंटली बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। फिर डीएनए से रिलेटेड 3 प्रोसेसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। देन ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा जाता है कि डीएनए कैसे एमआरएनए में चेंज होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और जब वो किसी दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो उसको एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करना होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, और फिर लास्ट में जब एमआरएनए प्रोटीन बनाता है दैट इज ट्रांसलेशन। और इसके अलावा इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग जीन रेगुलेशन कि कैसे हर जीन जो है वो प्रोटीन बनाता है और उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, एंड देन अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले डीएनए के नाम को जब हम जानते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आगे एक पिक आएगी, इमेज आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर चेन है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को जब आप देखोगे तो ये 3 चीज़ों की बनी होती है, शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर में है इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, देन फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। अब लेंथ ऑफ डीएनए हम जिसको पॉलीमर बोलते हैं, ये कितना लंबा पॉलीमर है वो डिपेंड करता है कि इसमें कितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड पेयर में मतलब बेस पेयर। बेस पेयर में अगर आप देखते हो तो डीएनए के अंदर 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड में, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल पेयर। अब जब एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है तो उसको हम वन बेस पेयर बोलते हैं। ऐसे ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है उसको भी बेस पेयर हम बोलते हैं। तो अगर कुछ एग्जांपल्स हमने जाननी है कि कितना कितना डीएनए मटेरियल है, तो बैक्टीरियोफाज है जो 5x174, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मैं आगे चलने से पहले यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बैक्टीरियोफाज क्या है और फाज क्या चीज़ है। फाज जो है हम वायरस को बोलते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है उसको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। अब एक और टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज और वायरस होती है जिसको हम लैम्डा वायरस कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 48,502 बेस पेयर्स। एस्चेरिशिया कोलाइस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। और ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम हेप्लॉइड बताया गया। कैसे? क्योंकि जब हम कभी भी बात करते हैं कि ह्यूमन के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम, हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम और या फिर 23 पेयर्स, वो डिप्लॉयड कंटेंट की बात करते हैं, तो उसके हाफ को 23 को हम हेप्लॉइड बोलते हैं। तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर अगर डीएनए की लेंथ अगर हम देते हैं वो होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए की स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। मतलब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ये सारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। अब इसके अंदर हमने एक न्यूक्लियोटाइड देखना, तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाता है, शुगर फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट ये पूरा हेलिकल जो डबल हेलिकल चेन है ना, इसकी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें शुगर फॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इसमें शुगर फॉस्फेट पूरे में अटैच्ड होती हैं। इन बिटवीन
इनके साथ अटैच्ड क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। लाइक जैसे पे दिखाया कि एडेनिन थाइमिन के साथ अटैच्ड है विद डबल बॉन्ड, साइटोसिन अटैच्ड है ग्वानिन के साथ विद ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर हम 3 यूनिट को देखते हैं, मींस नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये होता है न्यूक्लियोटाइड। एक और आगे आप पढ़ोगे, जब फॉस्फेट ग्रुप अगर नहीं है तो जब जो बॉन्डिंग है शुगर की नाइट्रोजनस बेस को, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। जैसे मैंने पीछे ही आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। देन अ पेंटोज शुगर जो कि राइबोज होती है आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए में, एंड अ फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस की जब हम बात करें, ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन जो होता है वो डबल रिंग्ड एरोमेटिक स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन सिंगल रिंग होती है। प्यूरीन में आ जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन एजी, और पायरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। क्योंकि जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट। Adenine, guanine, cytosine is common in RNA and DNA, but whereas uracil is present in RNA and thymine is absent in DNA in place of uracil. Then another thing जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुगर की, ऐसे ही DNA और RNA का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो RNA होता है, RNA के अंदर कौन सी पेंटोज शुगर होती है, राइबोज, और DNA के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज। जब हम इनका अटैचमेंट देखते हैं तो जो नाइट्रोजन जब पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है, वो फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने देखा शुगर और फॉस्फेट जो है, यहाँ पे आप देखिए जो शुगर और फॉस्फेट की बाइंडिंग होती है, ये शुगर है, पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट के साथ जो अटैच होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होता है। और जब शुगर जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच होती है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। दो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये तीनों बॉन्ड के नाम बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। और दूसरा है कि जो डीएनए हेलिकल जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जिसको हम बोलते हैं कि डीएनए एंटी पैरेलल इन नेचर है। वो एंटी पैरेलल कैसे है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखो पहला यहाँ पे आपका कार्बन जो है, देन यहाँ कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर इधर तीसरा है, ठीक है। जो थर्ड प्राइम का इधर का कार्बन है वो आगे अटैच्ड होता है 5 प्राइम फॉस्फेट पे, और जो थर्ड प्राइम पे जो कार्बन है उसके नीचे क्या है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यह दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में आपको, जो किसी के साथ भी अटैच नहीं है, उसके 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और उसके 5 प्राइम वाली पोजीशन जो है, ये फिफ्थ कार्बन जो है उस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से, पहले तो इसमें तीनों बॉन्ड का पता होना चाहिए। शुगर और फॉस्फेट अटैच्ड होते हैं, शुगर और फॉस्फेट विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। अब नेक्स्ट चीज जो आपने याद करनी है वो क्या याद करनी है कि जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट अटैच्ड होता है एक्चुअली फिफ्थ कार्बन के साथ, और जो थर्ड कार्बन होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। फॉस्फोरिक एसिड, यही चीज़ें दोबारा यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है कि फॉस्फोरिक एसिड अटैच टू द 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है फिर। दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं दे आर ज्वाइंड बाय 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। More than 2 nucleotides they are joined together and they finally form polynucleotide chain, तभी हम कहते हैं कि DNA is a polymer। Then next आ जाता है कि polynucleotide chain, अगर उसमें आप देखोगे 5 प्राइम एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और 3 प्राइम एंड पे हमें फ्री OH ग्रुप मिलता है। द बैकबोन जो है और polynucleotide chain is sugar and phosphate. Nitrogen bases they are linked to sugar moiety project from the backbone. In RNA every nucleotide has additional OH group that is at 2 prime of ribose. In RNA uracil is found in place of thymine.
और 5 मिथाइल यूरेसिल इज द अनदर नेम ऑफ थायमिन। सो अगर आप चेक करें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर यूनिट जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 यूनिट का बना हुआ है, शुगर का बना हुआ है, फॉस्फोरस का बना हुआ है और नाइट्रोजनस बेसिस का बना हुआ है। फिर हमने आपको लिंकेजेस बता दी। फिर लिंकेजेस बताने के बाद बताया कि जो डीएनए एंटी पैरेलल कैसे है, उसका एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। 5 प्राइम जो फ्री एंड होता है उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और 3 प्राइम के फ्री एंड पे क्या अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, आरएनए और डीएनए को जब डिफरेंशिएट करते हैं, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। अब डीएनए के 3 प्राइम एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा लास्ट वाले पे, और आरएनए में 2 प्राइम और 3 प्राइम पोजीशन के जो कार्बन है उन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। देन आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन। थाइमिन का अनदर नेम इज 5 मिथाइल यूरेसिल। नेक्स्ट कम्स अबाउट द स्ट्रक्चर। द डीएनए जो है ये एसिडिक सब्सटेंस होता है in the nucleus and it was first identified by Frederick Miescher in 1869 and he named it as nuclein। तभी न्यूक्लियस के अंदर है, इन है न्यूक्लियस के, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लिन। ये न्यूक्लिन कहा जाता था 1869 में फ्रेडरिक मिशर द्वारा। बट उसके बाद 1953 में, मैं हिस्ट्री के बाद में बता रही हूँ, सो पहले 1869 में न्यूक्लियन कहा उसको, 1953 में फिर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दी, और उन्होंने किस डेटा पे बेस दी थी, दैट डेटा वाज एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा। और जो एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा किसने प्रोवाइड किया था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। देन बेस पेयरिंग, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एटी और जीसी की बेस पेयरिंग होती है, और इस बेस पेयरिंग को किसने ऑब्जर्व किया था, अरविंद चारगाफ ने। तो अरविंद चारगाफ ने क्या किया था, हिज ऑब्जर्वेशन वाज दैट फॉर अ डबल standard DNA strands of DNA, the ratio between adenine and thymine or guanine and cytosine are constant and equal to 1, means A upon T और G upon C is equal to 1। सो इन सब से ये हिस्ट्री में ये पता चलता है कि डीएनए को पहले न्यूक्लियन कहा जाता था, फिर वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया। एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड किसने प्रपोज किया था, वो प्रपोज किया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। बेस पेयरिंग के बारे में बताया अरविंद चारगाफ ने, और उसका रेशियो बताया ए अपॉन टी और जे अपॉन जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये काफ़ी हद तक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो डीएनए होती है तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उन वो बेसिस के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एटी में 2, मतलब एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और प्यूरीन एक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन के साथ अटैच है, मतलब दोनों पायरिमिडीन और दोनों प्यूरीन अटैच नहीं है। उसका रीज़न क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको हम बोलते हैं। 2 प्यूरीन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, दोनों डबल स्टैंडर्ड दोनों डबल रिंग्ड है, तो दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं फिक्स हो सकती, एक सिंगल रिंग और एक डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है फिक्स होती है, क्योंकि एडेनिन ग्वानिन डबल रिंग्ड है, साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल सिंगल रिंग्ड है। सो 1 प्यूरीन और 1 पायरिमिडीन कैन गेट एडजस्टेड इन द डबल हेलिकल मॉडल, क्योंकि अगर 2 पायरिमिडीन होंगे, पायरिमिडीन सिंगल रिंग है, 2 पायरिमिडीन होंगे तो ये पूरा जो हेलिकल स्ट्रक्चर है कोलैप्स हो जाती है, और अगर 2 पायरिमिडीन होंगे तो उस केस में भी क्या होगा कि वो टूट सकती है। सो इसलिए बाय नेचर ही ऐसा है कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, एडेनिन इज प्यूरिन and thymine is pyrimidine. Then 2 chains, they are actually coiled in right-handed fashion. Then pitch of the helix is 3.4 nanometer or 34 angstrom. Then basically हम पर टर्न, जो इसका मेजर माइनर टर्न आता है हेलिक्स का, उसमें 10 बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं,
और डिस्टेंस जो है दो बेस पेयर के बीच में वो 0.34 नैनोमीटर होता है। और द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द प्लेन ऑफ द अदर। सो हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। फिर फॉलोइंग नेक्स्ट हमने जो क्या पढ़ना कि कैसे सेंट्रल डॉगमा क्या है, बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर में इट इज मेंशन कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, क्योंकि हर डीएनए फाइनली प्रोटीन ही बनाना होता है। इस पूरे प्रोसेस को, पाथवे को हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। नो अब क्या है, जब पैकेजिंग की बात आती है, पैकेजिंग से पहले आपको फिर से एक बात बता दें कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.34 नैनोमीटर। लेंथ ऑफ डीएनए हमें पता है डिप्लॉयड की, हैप्लॉयड की तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर थी, तो डिप्लॉयड की हो गई 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर 0.34 नैनोमीटर हो गया इंटू 10⁹, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके आप देखते हो 2.2 मीटर। दैट मीन्स आप एक चीज़ चेक करो कि जो डीएनए है इसकी लेंथ है पूरे डीएनए की 2.2 मीटर एक सेल के अंदर। एक न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस जो है उसका डायमीटर होता है 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर मीन्स 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। इतने छोटे डायमीटर के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे एडजस्ट होता है। सो आप देखो, उसको एक लॉन्ग पॉलीमर को उसके अंदर पैकेजिंग होनी पड़ेगी। सो पैकेजिंग में क्या, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करते हो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट के क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए जो होता है इट इज हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन्स इन द रीजन। उन प्रोटीन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो उन प्रोटीन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। और डीएनए जो होता है वो उसमें डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स। सो जो कि प्रोटीन्स ने हेल्ड की होती है उन लूप्स में होता है। जब बात करते हैं हम पैकेजिंग की यूकैरियोट्स में, सो प्रोकैरियोट्स में तो क्या है कि दिस जो डीएनए होगा जो कि बिखरा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं वेल डिफाइंड, वो बिखरा नहीं होगा, बट प्रोटीन लूप्स उसको पकड़ के रखती हैं, उसको बाइंड करके रखती हैं। देन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या होता है, यूकैरियोट में कुछ पॉजिटिवली डीएनए एसिडिक होता है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा, क्योंकि डीएनए के अंदर तीन चीज़ें हैं, बेस पे कोई चार्ज नहीं होता, नाइट्रोजन बेसिस पे, शुगर पे कोई चार्ज नहीं होता, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए डीएनए को हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं और वो एसिडिक इन नेचर है। और उसके रिवर्स में क्या, जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि उनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन की चार्जेस की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब हिस्टोन जो होते हैं वो 8 यूनिट्स के बनते हैं, जिनको हम हिस्टोन ऑक्टामर्स बोलते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो है रैप हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है। सो न्यूक्लियोसोम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। सो वो रैप होता रहता है और बार बार न्यूक्लियोसोम रिपीट होके फिर एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्टेन्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। और न्यूक्लियोसोम उस क्रोमेटिन के ऊपर बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह, जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स है वैसे नजर आते हैं। फाइनली क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में पैकेजिंग उसकी होती है, और जब वो कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम की तरह नजर आना शुरू हो जाता है। सो पैकेजिंग जब हायर लेवल पे होगी तो कुछ और एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। So, in a typical nucleus, some loosely coiled regions of the chromatin are highly stained, is called euchromatin, and which are more densely and they are darkly so lightly stained को euchromatin, और डार्कली स्टेन्ड जो होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, वो heterochromatin होते हैं।
लेकिन यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पैकेजिंग ऑफ द यूकैरियोट, मतलब कैसे न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एडजस्ट होता है। तो वो हिस्टोन ऑक्टामर जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं उसके अराउंड 200 बेस पेयर पहले रखते हैं, फिर वो दूसरा न्यूक्लियोसोम आ जाता है, बीच में लिंकर डीएनए आता है। ऐसे करके ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाता है, और जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में हमें नजर आता है। लेकिन क्रोमैटिन की अगर हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के दौरान जो हाईली स्टेन्ड होते हैं वो हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, और जो लाइटली स्टेन्ड होते हैं और उनको हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमैटिन्स कहते हैं। सो ये पूरी स्ट्रक्चर आपको बहुत इजीली यहाँ से नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो ये जो सर्कल सा इधर बना हुआ है ये न्यूक्लियोसोम है, हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए है। हिस्टोन ऑक्टामर को और अगर आपने करीबी से देखना तो वो H2A H2B के दो यूनिट होते हैं, H3 और H4 के भी होते हैं, उनके अराउंड दिखाया गया है। और इस साइड पे दिखाया कि कैसे ये जो डीएनए होता है ये रैप अप होता है अराउंड न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप होने के बाद ये क्रोमैटिन नेटवर्क बनाता है, और क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो फर्दर जो है कंडेंस होके वो क्रोमोसोम बनाता है। तो मेरे इस आज के लेक्चर में आज मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको और क्वेरी चाहिए कि मैं इसको और अच्छे से आपको समझा पाऊँ तो आप इसके लिए भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।